Hello everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to do the next part of the revision of computer networks. And today we are going to do the types of CSMA as we have already completed what is CSMA. Okay. तो सबसे पहले एक सिचुएशन समझो. सपोज करो कि एक क्लासरूम है, टीचर अंदर लेक्चर दे रही है, बाहर 3 स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, A, B, C, सबको अंदर जाना है. टीचर के रूम में मान लो कम्युनिकेशन चैनल, टीचर का रूम मान लो कम्युनिकेशन चैनल. और अब देखते हैं तीनों प्रोटोकॉल्स में स्टूडेंट का बिहेवियर कैसे अलग अलग रहेगा. ओके, स्टार्टिंग विद द वन परसिस्टेंट CSMA. परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टीन्यूसली वेट एंड कीप ट्राइंग. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द परसिस्टेंट. एक का मतलब 100% प्रोबेबिलिटी. तो वन परसिस्टेंट क्या हुआ? चैनल फ्री होते ही स्टेशन 100% चांस से इमीडिएटली ट्रांसमिट करेंगे. दैट इज़ 1% CSMA. यानी कि स्टेशन के पास डेटा आता है, चैनल सेंस करेगा, बिजी है तो यस वेट करते रहो, चैनल फ्री हुआ तो इमीडिएटली ट्रांसमिट कर दो. टीचर वाली बात देखें, टीचर क्लास में पढ़ा रही है, A, B और C बाहर खड़े हैं. जैसे ही टीचर बाहर निकली, तीनों एक साथ रूम में घुस गए. रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या हुआ? धक्का मुक्की. नेटवर्क में भी इसे कह देते हैं कोलिजन. ठीक है, तीनों ही एक साथ चले गए ना. कोलिजन क्यों हुआ? सपोज करो कि A और B दोनों कॉन्टीन्यूसली वेट कर रहे थे, चैनल फ्री हुआ, दोनों ने सेम इंस्टेंट पर ट्रांसमिट कर दिया, इसलिए कोलिजन हुआ. इसलिए वन परसिस्टेंस में कोलिजन प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. एडवांटेज क्या है इसकी कि ये सिंपल है. देख लिया हमने, वो तो कितना सिंपल दिख रहा है ये. आइडल चैनल वेस्ट नहीं होते जो खाली होते हैं, फास्ट ट्रांसमिशन होता है. पर डिसएडवांटेज है कि कोलिजन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. हैवी ट्रैफिक में परफॉर्मेंस पुअर होगी. जब ज़्यादा जने हो गए और सबके साथ क्या पता सबके पास डेटा आया हुआ और सब चले जाएं एक साथ, तो दिक्कत वाली बात तो है, विच हैज़ हैपन्ड इन दिस स्टूडेंट्स वाले केस में. अब आगे आता है दूसरा नॉन परसिस्टेंट CSMA. अब इंजीनियर्स ने सोचा प्रॉब्लम क्या थी कि सब एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या निकालें इसका. बिजी हो तो कंटिन्यूसली वेट मत करो और रैंडम टाइम वेट करो और फिर दोबारा चेक करो. मतलब क्या करेगा? ये वेट तो करेगा पर रैंडम टाइम वेट करेगा और फिर चेक करेगा. ऐसा नहीं है कि उसी के साथ ही चेक करने लग गया, मतलब फ्री होते ही चले गए दोनों के दोनों. इफ़ अ चैनल इज़ बिजी, द स्टेशन वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर सेंसिंग द चैनल अगेन. मान लो कि डेटा रेडी है, चैनल सेंस हुआ, बिजी है तो वेट करेगा रैंडम टाइम के लिए, फिर दोबारा सेंस करेगा, फिर आइडल होगा तो ट्रांसमिट कर देगा. रियल लाइफ वाले में रिलेट करें तो जैसे टीचर रूम में है, A आया, बिजी था टीचर, A बोला मैं 5 मिनट बाद आता हूँ, B बोला मैं 2 मिनट बाद आता हूँ और C बोला मैं 7 मिनट बाद आता हूँ. अब अलग अलग टाइम पर हुआ तो कोलिजन ऑलमोस्ट नहीं हुआ. अब ये बेटर क्यों है? क्योंकि रैंडम वेटिंग है, इसलिए सब एक ही टाइम पर ट्रांसमिट नहीं करते, तो कोलिजन कम हो जाता है. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कोलिजन कम हो गया है, थ्रोपुट अच्छा आ गया और हैवी ट्रैफिक पे भी अच्छे से काम कर रहा है. ठीक है, पर कुछ बुराई क्या है? डिले भी ज़्यादा होता है, वो रैंडम टाइम वेट करता है तो. और कभी कभी चैनल आइडल होने के बाद भी कोई यूज़ नहीं करता, बैंडविड्थ वेस्ट हो सकती है. ओके, नेक्स्ट अपने पास P परसिस्टेंट CSMA. तो ये थोड़ा स्मार्ट प्रोटोकॉल है, सिर्फ स्लॉटेड चैनल्स यूज़ होते हैं इसके अंदर. P का मतलब क्या है? इसमें प्रोबेबिलिटी सपोज करो कि P इज इक्वल टू 0.6 है, मतलब 60% चांसेस है प्रोबेबिलिटी होने की. मतलब इसका P का मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी है. 40% चांस है वेट करने के. वर्किंग क्या होगी इसकी? अगर चैनल आइडल है तो बिल्कुल यस, जनरेट प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिट with probability P and waits for probability 1 minus P and next slot then repeat the same process. ठीक है, अब मान लो मैंने P दिया है 0.7, तो मतलब 70% ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी है और 30% वेट करने की. अब वन परसिस्टेंट में क्या होता था? बहुत ज़्यादा कोलिजन होता था. नॉन परसिस्टेंट में डिले हाई होता था. तो इंजीनियर्स ने दोनों के बीच का सॉल्यूशन बनाया, वो है अपना P परसिस्टेंट. इसका फ़ायदा क्या है? ये बैलेंस करता है कोलिजन और डिले को और बेटर चांस कह रही हूँ, यूटिलाइजेशन जो होता है चैनल का उसको और बेटर बनाता है. और कह सकते हैं बेटर चैनल यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट फॉर स्लॉटेड सिस्टम्स, जिसको हमने स्लॉट्स में तोड़ रखा है. नुकसान इसका ये कि सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोबेबिलिटी यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. अब तीनों में डिफरेंस देखेंगे. आज के लिए हम बस यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट सा रिवीजन है आज का हमारा. देखो, वन परसिस्टेंट में वो हमेशा वेट करता रहता है. ठीक है,
नॉन परसिस्टेंट में रैंडम टाइम के लिए वेट करता है, पी परसिस्टेंट में वेट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो वन परसिस्टेंट में इमीडिएटली ट्रांसमिट कर देता है, नॉन परसिस्टेंट में आफ्टर अ रैंडम डिले करता है, एंड पी परसिस्टेंस में प्रोबेबिलिटी पी के बात करता है। ठीक है, कोलिजन सबसे ज़्यादा वन में होता है और सबसे कम जो होता है पी में होता है। डिले की बात करूँ तो वो भी सेम, सबसे कम जो होता है वन में होता है, वन परसिस्टेंट में, और जो हाई होता है वो नॉन में होता है, ना कि पी में। थ्रूपुट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है यानी कि पी का, और सबसे बेकार होता है यानी कि समझ जाओ किसका, वन का। सिंक्रोनाइजेशन की किसी में ज़रूरत नहीं पड़ती है सिवाय पी परसिस्टेंट के। कौन से में सबसे ज़्यादा कोलिजन होते हैं? वन परसिस्टेंट में। डिले सबसे ज़्यादा किस में होता है? नॉन परसिस्टेंट में। बेस्ट बैलेंस कौन देता है? पी परसिस्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।